स्वागत है दोस्तों आपका कृपी क्रांट्स में। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ वक्त विराम के लिए कहीं घूमने जाते हैं। कुछ दिन का छुट्टी फिर से काम पर लौटने के लिए नई ऊर्जा देती है। थाईलैंड दुनिया भर के सैलानियों के पसंदीदा जगहों में से एक है। थाईलैंड हर साल करीब 2,70,00,000 सैलानी अपनी तरफ आकर्षित करता है। उससे करीब 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा आमदनी होती है, जो थाईलैंड की GDP का बराबर 9% है। थाईलैंड को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। इस स्वर्ग में 15 सितंबर 2014 को ब्रिटिश मूल के 23 साल की सैलानी हन्ना विथर्ड और 24 साल का डेविड मिलर का उनके ही होटल के पास में बीच किनारे कत्ल किया जाता है। डेविड के गले को काटा गया था और सिर के पीछे भी किसी भारी चीज़ से वार किया गया था। हन्ना की गले को और चेहरे को बार बार काटा गया था और उसके साथ बलात्कार किया गया था। हैना अपनी कुछ दोस्तों के साथ थाईलैंड घूमने आई थी और कोता आइलैंड में एक होटल में रह रही थी। डेविड अपने जिगरी दोस्तों के साथ आया था। हैना और डेविड इत्तेफाक से एक ही होटल में रुके थे। वो एक दूसरे को नहीं जानते थे और दोनों में इस वजह से परिचय हो जाता है। 14 सितंबर की रात को हैना और डेविड अपने दोस्तों और अन्य सैलानियों के साथ एक फुल मून पार्टी में जाते हैं। वहाँ से वो अपने होटल रूम की तरफ जाते हैं। इसे आप CCTV में देख भी सकते हैं। 15 की सुबह बीच साफ करने वाली बर्मीज को इन दोनों की लाश मिलती है। पास ही एक फावड़ा और लकड़ी का डंडा भी बरामद होता है और ये दोनों खून से सने हुए थे। हत्या का बर्बरता दुनिया भर में चर्चा का विषय बन जाता है और ये थाईलैंड की पर्यटन उद्योग पर बुरा असर कर रहा होता है और इस वजह से थाईलैंड की पुलिस हरकत में आ जाती है और 100 से ज़्यादा लोगों का DNA लिया जाता है और उन्हें पूछताछ के लिए लेके जाया जाता है। फांसी, सिगरेट के टुकड़े और हन्ना की शरीर से मिले हुए सेमेन की DNA मैच करवाने लगते हैं और इन दोनों में 2 अलग अलग लोगों का DNA मिलता है। इस वजह से हमलावर 2 लोग होंगे, ये बात का अनुमान लगाया जाता है। इन सब के बीच चीफ जनरल प्रयुक्त चन-ओ-चा ने एक बेतुकी बयान जारी की और कहा कि अगर सैलानी थाईलैंड पर छोटे कपड़े या बिकिनी पहनेंगे तो कैसे बचेंगे। हाँ, अगर वो बदसूरत हो तो ज़रूर बच सकते हैं। ये बयान काफ़ी लोगों को खफा कर देता है। जिस देश का GDP का 9% हिस्सा सैलानियों से आता हो, उस देश के प्रतिनिधि का इस तरह से बयान देना कितना सही है। कुछ ही दिन में प्रयुक्त चन-ओ-चा ने अपना सुर बदले और कहा, कभी कभी मैं काफ़ी कड़वा बोल देता हूँ, पर हमें हमारे देश का सुरक्षा करनी चाहिए। गलत लोगों से दूर रहना चाहिए, खासकर उन गंदे परग्रही मजदूरों से। जांच पहले से ही प्रवासी मजदूरों की तरफ मुड़ गया था। बर्मा से थाईलैंड में मजदूर करने आए लोगों से सख्ती से पूछताछ किया जाने लगा। मजदूरों ने मीडिया के सामने शिकायत की कि उनके साथ पुलिस बदसलूकी कर रही है और उबलता पानी फेंक रही है, पर पुलिस ने इस बात को सरासर झूठ बताया। 2 अक्टूबर को बर्मा के प्रवासी मजदूर 22 साल के जॉलिन और वायफ्यो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस तुरंत ही उनका जुल्म का कबूलनामा ले लेती है और लोगों या मीडिया के सामने कत्ल का रिकंस्ट्रक्शन भी करवाया जाता है। केस कोर्ट पहुंचते ही बदल जाता है। जॉलिन और वायफ्यो दोनों का कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं था और उन्होंने पुलिस पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और कहा कि उनसे जबरन कबूलनामा लिया गया। मानवाधिकार के संस्थाओं ने भी उन दोनों के शरीर पर लगे चोट पर चिंता जताई। 18 दिन के ट्रायल के बाद 2015 में उन्हें मौत की सज़ा सुनाया गया, पर दोनों ने थाईलैंड की राजा पर रहम की गुहार लगाई। राजा ने अपने जन्मदिन के मौके पर उन दोनों की मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। काफ़ी लोग ये केस पर भ्रष्ट सत्ता और पुलिस का नाकामयाबी बताते हैं और बताते हैं कि कातिल कोई स्थानीय है और गरीब और लाचार मजदूरों को बलि का बकरा बना दिया गया। कोता आइलैंड को डेथ आइलैंड भी कहा जाता है। अगर भविष्य में आप थाईलैंड जाएं तो इस बात का याद रखें। अलविदा।